हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज सॉल्व करेंगे हम लोग सैंपल पेपर 2 ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। क्लास 6 और 9 दोनों के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि आपको पता है क्लास 6 और क्लास 9 में ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों के लगभग एक तरह के ही इंटेलिजेंस टेस्ट के पेपर आते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों को मिक्स करके ऐसा क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर बनाया है जो दोनों ही क्लास के काम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बस ऊपर नीचे होता है। कहीं पे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ देते हैं 9th में, कहीं पे 6 में इजी क्वेश्चन रहता है थोड़ा। ठीक है, क्लास के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये हमारा पिछला वीडियो देखा होगा और हमारे साइट पे जाके उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो इस वीडियो को ना देखें, यहीं पे स्टॉप कर दें और मेरे पिछले वीडियो में जिसका लिंक इस वीडियो में भी दिया हुआ है, आई बटन से जाके आप लिंक से जाके उस साइट पे जाके आप टेस्ट दें पहले और अपने मार्क्स देखें कितने आते हैं। उसके बाद ये सॉल्यूशन देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी और आपकी तैयारी के लिए भी। अगर आपने देख लिया है और आपको समझ में नहीं आ रहा सॉल्यूशन, तो फिर यहाँ इस वीडियो में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इस 2 महीने में जो 2 महीना टाइम बचा हुआ है सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, जो भी वीडियो आए फटाफट आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन आ जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन दबा के रखना होगा और सब्सक्राइब करना होगा चैनल को। ठीक है, इसके बाद मैथ्स वगैरह का भी सैंपल पेपर आने वाला है, मैथ्स का भी आएगा, साइंस का भी आएगा। ठीक है, और एक स्पेशल नोटिस है हमारे बीइंग लर्नर्स की तरफ से। अगर कोई लड़की तैयारी करना चाहती हो क्लास 6 के लिए, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग तैयारी कराते हैं। ठीक है, सिर्फ लड़कियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस होती हैं रात में। तो अगर कोई लड़की ज्वाइन करना चाहे, ठीक है, क्लास 6 के लिए, SC ST OBC हो तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप संपर्क करें, कांटेक्ट करें हमारे नंबर पे। ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके आप ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनालॉजी। ठीक है, तो एनालॉजी में क्या होता है कि जो रिलेशन आपका इन दोनों का होता है वही सेम रिलेशन आपको फाइंड करना होता है इन चारों के अंदर। ठीक है, ABCD 4 आपके ऑप्शंस दिए होते हैं। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होता है जो इनके जैसा होता है, यानी ये जो रिलेशन इन दोनों में है सेम रिलेशन किन दोनों में है। ठीक है, जैसे कि आपका ए है डिस्प्यूट, यहाँ पे क्या है पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं, ट्रायल एंड ज्यूरी। ठीक है, ट्रायल आपको पता है, ट्रायल क्या होता है, केस को बोलते हैं। ठीक है, केस जो कोर्ट में केस होता है उसको हम ट्रायल बोलते हैं। ठीक है, ज्यूरी बोलते हैं जज को। ठीक है, ट्रायल और ज्यूरी का क्या है, ज्यूरी क्या करता है, फैसला करता है, जज जो है वो ट्रायल का फैसला करता है। ठीक है, तो इन चारों में से देखना है कि सेम रिलेशन फैसला करने वाला कौन सा रिलेशन है। ठीक है, अब चूंकि आंसर इसका ए है तो हम नीचे डी से स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ्रेंस स्पीकर। ठीक है, कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें एक स्पीकर होता है। ठीक है, स्पीकर अपनी बात रखता है, लेकिन कॉन्फ्रेंस में वो कोई फैसला नहीं करता है। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस में स्पीकर अपने बात, एक नहीं बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं, तो सारे स्पीकर्स अपनी बात रखते हैं कॉन्फ्रेंस में, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, चैंपियनशिप एक्सपेक्टेटर। चैंपियनशिप जो होता है, एक टूर्नामेंट वगैरह होता है, उसको चैंपियनशिप बोलते हैं, और स्पेक्टेटर बोलते हैं देखने वाले जो ऑडियंस होती है। ठीक है, तो ये भी इस टाइप का कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है इसमें। पोल एंड कंटेस्टेंट। ठीक है, पोल किसको बोलते हैं, चुनाव को बोलते हैं। ठीक है, चुनाव और उसमें जो लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं उनको कंटेस्टेंट कहते हैं। तो पोल और चुनाव, उम्मीदवार में, चुनाव और उम्मीदवार में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जैसा कि ट्रायल और ज्यूरी में है, तो ये भी नहीं होगा। अब फाइनली हम आंसर पे आते हैं, तो हमारा आंसर है डिस्प्यूट आर्बिटर। डिस्प्यूट बोलते हैं कहीं पे कोई मतभेद हो गया हो, किसी दो आदमी के बीच में कोई मतभेद हो गया, उसको डिस्प्यूट कहते हैं। मतभेद किसी भी चीज का हो सकता है, आपस में लड़ाई किसी चीज की भी हो सकती है, जमीन का हो, प्रॉपर्टी का हो, दुकान का हो, पैसे का हो, किसी भी चीज का डिस्प्यूट हो सकता है। तो डिस्प्यूट के बीच में जो बीच बचाव करने के लिए जो आता है आदमी, ठीक है, दोनों की तरफ से, दो पार्टी होती है, दोनों की तरफ से आता है एक आदमी, दोनों अपॉइंट करते हैं एक आदमी। ठीक है, कि जो ये फैसला कर देंगे वही हम मानेंगे, तो उसको हम आर्बिटर कहते हैं। ठीक है, तो आर्बिटर क्या करता है, वो फैसला करता है किसी भी डिस्प्यूट का। ठीक है, तो आर्बिटर और डिस्प्यूट का वही रिलेशन हो गया जो ट्रायल और ज्यूरी का है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 1, ए इसका आंसर क्यों है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको द सैनिक स्कूल डॉट ऑनलाइन पे मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। वहां पे आप सॉल्व करके मार्क्स भी आप पता कर सकते हो कि आपको कितना मार्क्स आया। आपको द सैनिक स्कूल डॉट ऑनलाइन पे जाना है और वहां पे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखने से पहले मैं सबसे कहूंगा कि आप जाके उस साइट पे क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखिए कितने मार्क्स आते हैं आपके, फिर आके यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंटेलिजेंस टेस्ट है। ठीक है, 6 9 दोनों के लिए। अभी इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कहते हैं इमेज मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स होता है, 3x3 का मैट्रिक्स है, इमेज मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। आपको यहाँ पे बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या कौन सी तस्वीर आएगी इन चारों में से। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन है आपके। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। ठीक है, इमेज मैट्रिक्स है ये। तो इसमें आपको कंपेयर करना रहता है इसको, इसको और इसको, इन तीनों के बीच में सॉरी इन हॉरिजॉन्टली कंपेयर करेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली कहीं पे हॉरिजॉन्टली भी होता है, कहीं पे वर्टिकली भी होता है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे किसमें रिलेशन है। ठीक है, अगर ऐसे देखेंगे तो कोई रिलेशन आपको दिखेगा नहीं वर्टिकली। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे तो रिलेशन दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे एक क्रॉस का भी निशान आ गया। ठीक है, प्लस का है, फिर क्रॉस है, और लास्ट में क्रॉस हटाने के बाद जहां जहां पे क्रॉस करना था वहां पे उसी जगह पे सर्किल्स हैं 4। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हो गया कि पहले जो फिगर है उसके ऊपर एक क्रॉस आ गया और फिर नेक्स्ट वाले में क्रॉस हटा के सर्किल आ गया। ठीक वैसी एक फिगर है यहाँ पे रोम्बस टाइप का। ठीक है, उसके ऊपर ये क्रॉस आ गया, देख सकते हैं ये वाला क्रॉस। ठीक है, अब इस क्रॉस को हटा के जहां जहां पे क्रॉस था वहां वहां पे क्रॉस के एंड्स पे ये गोले आ गए। ठीक है, सर्किल आ गए और ये क्रॉस हट गया। ठीक है, ये देख सकते हैं ये सर्किल, ये सर्किल, ये सर्किल और ये सर्किल। तो ठीक वैसे ही आपको इसमें देखना है, ये एक शेप है, इसके ऊपर ये क्रॉस आ गया। ठीक है, अब ये क्रॉस हट के कहाँ पे आएगा? इसी के चारों तरफ, यानी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे सर्किल्स आ जाएंगे, डॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये क्रॉस हट जाएगा। तो इस टाइप का फिगर कहाँ पे आपको? बी में इस टाइप का फिगर दिख रहा है, तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं आप, इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरे बहुत सारे जो मैं अपना देखता हूँ यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे हमारे देखने वाले बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं, लेकिन मैक्सिमम उसमें जो लोग हैं वो अनसब्सक्राइब किए हुए, यानी जो सब्सक्राइबर्स नहीं है वो लोग ज्यादा देखते हैं वीडियो। तो सभी वीडियो देखने वालों से गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये एक सीरीज है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको इनमें से चूज करना है ताकि इस सीरीज को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो सीरीज का अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो देखा है मेरा, तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सीरीज में 2-3 ही चीज का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, सीरीज में अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो आपको वहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 3 कैटेगरी है, कम, ज्यादा, यानी ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया और ये हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इन तीनों के लिए क्या है, अगर ये थोड़ा सा ज्यादा यानी डिफरेंस अगर कम है तो यहाँ पे प्लस या माइनस होता है। ठीक है, डिफरेंस अगर थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड होता है। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, e टू द पावर x, एक्सपोनेंट होता है, पावर का चक्कर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस हम देखेंगे क्या है। यहाँ पे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 21 आ रहा है। ठीक है, 120 में से 99 घटाएंगे तो 21 आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ रहा है? 80 प्लस 99 हो जाएगा। ठीक है, 19 इसका है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 है। ठीक है, अभी आपको कितना डिफरेंस है? ये कम डिफरेंस है, ये पहला वाला केस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस ही आ रहा है। तो 21, 19, 17, 15। अब इन दोनों में देखिए तो 2 डिफरेंस है, इन दोनों में 2 डिफरेंस है, इन दोनों में भी 2 डिफरेंस है। यहाँ पे आपका कॉमन आ गया सबका, यानी कि ये 2 से जो इन दोनों इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। डिफरेंस के बीच का डिफरेंस 2 है, यानी कि आपको डिफरेंस घटाते हुए जाना है। अब जो अगला नंबर आएगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 15 नहीं होगा, उसके बीच का डिफरेंस 13 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको मेंटेन करना है 2। ठीक है, तो 2 कम कर देंगे तो यहाँ से 13 आ गया। 13 डिफरेंस के लिए क्या आएगा? 48 में से -13 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका A35। बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टैब्लिश्ड बाय द 5 प्रॉब्लम फिगर्स। ठीक है, 5 नहीं, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नहीं 4 फिगर्स हैं, इसमें से आपको बताना है कि पांचवा फिगर क्या होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 फिगर्स हैं, सॉरी द सेम सीरीज एज एस्टैब्लिश्ड 4 5 ही है यहाँ पे। ठीक है, ये 5 सही है। 5 प्रॉब्लम्स हैं, 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट क्या आने वाला है आपको इन 4 में से बताना है। ठीक है, आंसर फिगर ये है, ये आंसर फिगर है, ये क्वेश्चन फिगर है। मालूम है आपको ABCD यहाँ लिखा है तो ये आंसर ही फिगर होगा और ऊपर का क्वेश्चन फिगर होता है, लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? ये हमारा नॉन वर्बल है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नॉन वर्बल बोलते हैं, जिसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, कोई गिनती नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ देख के, पिक्चोरियल है, पिक्चर देख के आपको बताना है कि क्या हो रहा है, अपना लॉजिक लगा के, अपना दिमाग लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक बिना पढ़े लिखे इंसान की तरह आप बिल्कुल सोचिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट फिगर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है और ये फिफ्थ है। तो कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे देख के पता करना है। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ प्लस यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये जो यहाँ पे चीज थी वो यहाँ पे आ गई सेकंड पिक्चर में, और बाकी सारी चीजें वहीं की वहीं है। यानी चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ एक सिंबल उठ के दूसरे कॉर्नर पे चला जा रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट थर्ड में देखिए, सेकंड के बाद थर्ड में क्या हुआ? जब यहाँ माइनस था वो जाके प्लस के बाजू में चिपक गया। ठीक है, तो यहाँ से एक एक उठ के वहां जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ में देखिए आप, बाकी सारी चीजें वहीं की वहीं है, सभी नहीं सरक रहे हैं, एक एक सिंबल सरकता हुआ जा रहा है और जाके वहां पे चिपक जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बिल्कुल इस एंड से उठ के, यानी कि अगर इसको एंड मानेंगे तो ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है और ये एंड है, तो एंड से उठ के स्टार्ट में चला गया। ठीक है, या अगर इसको स्टार्ट मानेंगे तो ये एंड मान लेते हैं, तो स्टार्ट से उठ के एंड में चला गया। ठीक है, तो वैसे ही सब उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो लास्ट में क्या आता है हमारा? प्लस माइनस ट्राइंगल और स्क्वायर। ठीक है, बाकी ये दो चीजें वहीं की वहीं है। तो अब क्या आएगा? स्क्वायर के बाद क्या है? ब्लैक डॉट है। अब ये डॉट इसके स्क्वायर के पीछे चला जाएगा और ये व्हाइट वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए व्हाइट वहीं का वहीं है और ये डॉट लास्ट में है। लेकिन अब इसका सीरीज भी आपको ध्यान देना, सिर्फ ये दो चीज देखेंगे तो नहीं काम चलेगा, इसका सीरीज भी गलत हो सकता है। प्लस माइनस, ठीक है, प्लस अपना क्या सीरीज है? प्लस माइनस ट्राइंगल और स्क्वायर। प्लस देखिए यहाँ पे ट्राइंगल पहले आ गया, माइनस बाद में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस ट्राइंगल स्क्वायर, यहाँ पे व्हाइट आ गया, ये भी गलत हो जाएगा, ब्लैक चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीरीज सही है, प्लस माइनस ट्राइंगल स्क्वायर, उसके बाद ब्लैक होल और ये व्हाइट अपने जगह पे इंटैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following diagrams indicates the best relation between women, mothers and engineers? ठीक है, women, mothers and engineers में मदर्स, वुमेन, विमेन, मदर्स एंड इंजीनियर्स, इनमें जो रिलेशन है वो कौन सा वेन डायग्राम आपका शो कर रहा है? ठीक है, वेन डायग्राम का मतलब यही होता है, वेन डायग्राम आपका इन तीनों में रिलेशन शो करता है। ठीक है, सारी मदर्स, सारी वुमेन्स मदर होती हैं, ये आपको पता है। ठीक है, मदर्स नहीं, सारी वुमेन मदर नहीं होती है, लेकिन सारी मदर्स वुमेन होती हैं। ठीक है, तो वुमेन अगर मान लिया जाए तो एक वुमेन का ये हो गया, तो वुमेन के अंदर ही तो मदर्स आएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा, इसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा ये आ गया, यानी कि कुछ वुमेन्स हैं जो मदर्स हैं, नहीं। ठीक है, सारी मदर्स होंगी। ठीक है, वो सारे मदर्स जो हैं वो वुमेन होंगी, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अगर वुमेन है तो ये इसके अंदर मदर आ गई। ठीक, क्योंकि मदर विदाउट वुमेन तो मदर हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, तो मदर होने के लिए वुमेन होना जरूरी है। बड़ा वाला वुमेन है और ये छोटा वाला मदर है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला सर्किल है वो विमेन का है और ये छोटा सर्किल जो है वो मदर का है। अब देखिए अब क्या है? इंजीनियर्स। अब इंजीनियर्स क्या होते हैं? इंजीनियर्स कोई भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, विमेन भी हो सकते हैं और मदर्स भी हो सकते हैं, विमेन भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ना वुमेन सारे इंजीनियर्स होते हैं ना सारी मदर्स इंजीनियर्स होते हैं। तो वुमेन्स का भी कुछ हिस्सा इंजीनियर्स होते हैं और मदर्स का भी कुछ हिस्सा इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको बाहर अगर ये सर्कल कर दूं इंजीनियर्स का तो भी नहीं है, क्योंकि इंजीनियर्स में वुमेन्स भी आती हैं और मदर्स भी आती हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये सर्किल एक बनेगा जो इन दोनों को काटते हुए ऐसा बनेगा। इससे क्या पता चला कि ये जो पार्ट है, यानी कि अगर मैं इसको पेंट कर दूं, ये पार्ट
ये पार्ट ये शो करता है, ये वाला पार्ट ये शो करता है कि कुछ मदर्स हैं जो इंजीनियर्स हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है और ये पूरा पार्ट ये शो करता है कि कुछ मदर्स हैं, कुछ वुमेन्स हैं जो मदर्स भी हैं और इंजीनियर्स भी हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको वेन डायग्राम चूज करना होता है लॉजिक लगा के। एक सारे वुमेन्स मदर्स नहीं हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन सारे मदर्स जो हैं वो विमेन ही होती हैं। मदर्स का मतलब विमेन। सारे मदर्स इंजीनियर्स नहीं हो सकती हैं, सारे इंजीनियर्स मदर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो कुछ मदर्स इंजीनियर्स होती हैं और कुछ वुमेन भी इंजीनियर्स होते हैं। तो इस तरह से आपका लॉजिक लगा के आंसर आपका यहाँ पे बी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न, ठीक है। इसमें कौन सा फिगर है जो पैटर्न कंप्लीट करता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, अच्छा इसमें जो है आप इसको जैसा है जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको फिट करना है, ठीक है। इसको घुमा नहीं सकते हो आप, ये सोचो कि मैं घुमा के फिट कर दूं, तो घुमा के फिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखेंगे आप सबका सबका फिगर सेम ही है, इसमें फिगर में कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि आगे पीछे है, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये तीनों लाइन जहाँ पे मिल रहे हैं वो बाहर साइड में है, ठीक है, यहाँ पे मिलेंगे ये, ठीक है। इस टाइप में एक पॉइंट पकड़ लेना होता है जिससे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें बाहर बाकी सारे पिक्चर से। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये चीज ये चीज ये चीज और ये चीज ये चीज, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जहाँ पे तीनों लाइंस जो मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट वो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ पे है, ये डी में देखिए यहाँ पे है ये वाला पॉइंट, तो ये जाके बिल्कुल उसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा फिगर आपको चूज करना है जो डायरेक्ट जाके इसमें फिट हो जाए और पिक्चर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कंप्लीट द पिक्चर इसका वो नाम है। ये भी नॉन वर्बल में आता है, ठीक है, ये भी नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो सैनिक स्कूल के साइट पे जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट 6 और 9 दोनों के लिए है, फिर से मैं बता रहा हूँ। फाइंड द पेयर दैट इज सिमिलर टू 3:15। 3 और 15 में क्या जो सिमिलरिटी है, 3 और 15 में जो रिलेशन है, सिमिलर रिलेशन ABCD किसमें मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका जो अप्रोच होगा वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। आंसर मुझे पता है, लेकिन मैं क्या आपके हिसाब से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो अप्रोच है लॉजिक लगाने का वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे तो डिफरेंस तो देखेंगे नहीं, आपको सबसे पहले दिमाग में ये क्लिक करेगा कि 3 × 5 15 होता है, ठीक है, यही आपके दिमाग में क्लिक करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 5 से का मल्टीप्लाई देखेंगे तो 1 5 5 होता है, तो ये होगा नहीं। 5 5 25 होता है, ये भी नहीं आएगा। 11 5 55 होता है, ये भी नहीं है। 2 5 10, ये भी नहीं है। तो फिर क्या है, ठीक है। तो फिर आप सोचेंगे कि शायद माइनस हो, तो 3 - 15, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो 1 - 2 12 नहीं आएगा, 5 - 45 12 नहीं आएगा, 11 - 65 12 नहीं आएगा, 2 - 14 यानी 14 - 2 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस पे भी आंसर लगा सकते हो, ठीक है, डी में भी आंसर लगा सकते हो। लेकिन क्या है यहाँ पे प्लस माइनस इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे सीरीज नहीं है ये, ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई ही आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो 3:15 है, तो ये प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही फॉर्मूला लगता है। तो आपको मल्टीप्लाई में ही देखना है कि किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 3 है, तो 3 × 5 तो हो रहा है मल्टीप्लाई, लेकिन ये क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये भी आप देखेंगे। तो ये थोड़ा सा सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट वाला नहीं है। डायरेक्ट 3 × 5 आ गया तो आप यहाँ पे देख के कर दो। ये उसके बाद का है, एक स्टेप और आगे का है, थोड़ा एडवांस है। तो आपको ये देखना है कि 3 और 5 में क्या रिलेशन है। 3 और 5 में ये रिलेशन है कि ये एक नंबर है 3, और 3 के बाद जो पहला नंबर है वो है ये है 5। 5 क्या है, 5 क्या है, 5 है प्राइम नंबर, ठीक है। तो कोई भी नंबर इनटू उसका प्राइम नंबर, उसके बाद वाला प्राइम नंबर, यानी एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 के बाद प्राइम नंबर क्या है, 7, तो 5 7 35 है, तो ये नहीं होगा। 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, तो 13 है, 13 11 नहीं होता 65। 2 के बाद प्राइम नंबर क्या है 3 है, ठीक है, 2 3 6, तो ये भी नहीं। 1 एक नंबर है, और 1 के बाद जो प्राइम नंबर है वो है 2, ठीक है, तो 1 2 2,
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया तो आप बैक करके देख सकते हैं वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नॉन वर्बल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पिक्चर देखिए, फोल्डिंग है, पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन बहुत आता है, हमेशा हर साल आता है और इस साल भी आना चाहिए। पेपर फोल्डिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल आंख बंद करके सोचना है। एक बार पिक्चर देख लीजिए और एक दिमाग में बनाइए कि इसको फोल्ड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो है आप इसके ऊपर फोल्ड करेंगे, ये किधर से फोल्ड करना है वो ये डॉटेड लाइन बताता है कि आपको किधर फोल्ड करना है, राइट या लेफ्ट। कहीं पे भी फोल्ड करें आपको ऐसे पलट के, ठीक है, ऐसे पलट के देखना है। तो ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये चीज सीधा यहाँ, यानी ठीक आपका जो मिरर इमेज का जो काम होता है, मिरर इमेज का जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही आपको करना है। यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा। तो ये कैसा बन जाएगा, ये इस टाइप का कुछ बन जाएगा। ठीक है, और ये जो आपके ऊपर ये डंडे हैं वो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये फोल्ड करने के बाद ऐसा बनेगा। ये आपको अपने माइंड में सोचना है। ठीक है, इसका कोई बताया मैंने, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका कोई बस ट्रिक आप समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, ट्रिक समझिए कि क्या आपको टिप्स आपको याद रखने हैं कि फोल्डिंग पेपर में मुझे क्या करना है। फोल्डिंग पेपर इज नथिंग बट सेम मिरर इमेज। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप आंसर देख के भी बता सकते हैं। ठीक है, आंसर देख के कैसे बता सकते हैं, ये देखिए, इसका जो लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसा है। ठीक है, ये जब इसके ऊपर जाएगा तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो इससे भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। तो सिर्फ इससे भी आप आंसर बता सकते हो कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको वो पॉइंट चूज करना है जो सब में सबसे अलग है। ठीक है, चारों आंसर देख के क्या लगता है आपको, ये पत्ता बन रहा है, ये तो सब में सेम है, लेकिन ये जो लाइन है, लाइन अलग अलग है। तो आप लाइन को देखना है। ठीक है, कि लाइन इसमें कैसा बनेगा। अगर आप ट्रिक लगा के अगर आप ये पता कर लो कि लाइन कैसा बनेगा, ठीक है, तो बिल्कुल आपका सेकंड्स में बिल्कुल आंसर आ जाएगा। अगर आप पत्ते के चक्कर में रहेंगे तो पत्ता तो सब में बन रहा है। ठीक है, तो पत्ता सब में बन रहा है तो पत्ता इतना इजी नहीं होगा कि आपको सिर्फ पत्ता दे देगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट है आपका यहाँ पे पॉइंट पकड़ना है कि डिफरेंस किसमें है। तो उस डिफरेंस इसमें, ये लाइन्स में है, तो लाइन्स आप समझ लीजिए कि कैसा बनेगा। ठीक है, एक लाइन ऐसा दिया हुआ है, दूसरा इसके ऊपर आएगा तो ऐसा बनेगा। ये ऐसा डी में है, इसलिए डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये वर्बल है। ठीक है, क्वेश्चन वर्बल क्वेश्चन है, वर्बल रीजनिंग। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए बी का ब्रदर है, भाई है, बी इज सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज फादर ऑफ डी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने बताया हुआ है, अगर आपने पहले वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ये एक स्टेज पे हम लिखते हैं। स्टेज मतलब कि ये स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसे करके हम, ठीक है, जो भी भाई बहन है वो सब एक स्टेप में रहते हैं। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और जो फादर होते हैं ऊपर रहते हैं, जो सन बेटे बेटी होते हैं वो नीचे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई बहन और फादर का है, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी। मान लीजिए मैं बीच में हूँ अभी, ये ए है, ठीक है, और ये बी का भाई है। ठीक है, ए जो है बी का भाई है, तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ, क्योंकि ये मेल और फीमेल के लिए मैं प्लस और माइनस का यूज करता हूँ। ठीक है, प्लस कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये भाई है। किसका भाई है, बी का, लेकिन बी आपको पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है कि बी सिस्टर है, क्योंकि भाई का भी भाई हो सकता है और बहन का भी भाई हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जा रहा है नेक्स्ट लाइन में कि बी इज सिस्टर ऑफ सी। बी जो है सी की सिस्टर है, तो ये सिस्टर हो गई, यानी ए जो है बी का भाई है, बहन का भाई है, और ये सी की सिस्टर है। ठीक है, सी इज फादर ऑफ डी। अब ये भी पता चल गया कि ये भी लड़का है, सी जो है वो डी का फादर है, तो डी आ गया सेकंड वाले में, यानी थर्ड स्टेप में नीचे वाले में आ गया डी। ये फादर ऑफ डी है। डी क्या है, डी आपको पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। ठीक है, डी का फादर सी है, ये आपको पता है, लेकिन डी का आपको मेल है या फीमेल है आपको नहीं पता है। तो अब ये क्वेश्चन है कि हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। तो ए से डी का क्या रिलेशन है, तो ए तो अंकल हो गया डी का। ठीक है, लेकिन डी पूछा जा रहा है कि डी का क्या रिलेशन है ए से, यानी डी ए का क्या है। तो डी ए का भतीजा भी हो सकता है और भतीजी भी हो सकती है, यानी कि डी के ए के भाई का बेटा है वो। ठीक है, तो ए का भाई का बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको पता नहीं है कि डी क्या है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आंसर आएगा नेफ्यू। अगर आप एक बार में सोचेंगे तो नेफ्यू आ जाएगा आंसर, अगर आप जल्दी में सोचेंगे तो नेफ्यू बोल देंगे। ठीक है, फटाफट अगर एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल दिमाग फास्ट करना है, तो आप नेफ्यू पे आंसर लगा लेंगे, ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं कि ये नेफ्यू है कि नाइस है। ठीक है, नेफ्यू है कि निस है आपको पता नहीं है।
ठीक है, अगर लड़का होगा तो नेफ्यू, लड़की होगी तो नाइस, ठीक है। तो आपको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये भी आपको ख्याल रखना है कि ये भी एक आंसर है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आप यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि क्या रिलेशन है, ठीक है, भतीजा है कि भतीजी है, कुछ पता नहीं आपको, नेफ्यू है कि निस है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये नॉन वर्बल है, नहीं नॉन वर्बल है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको पिक्चर देख के बताना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, तो क्वेश्चन में क्या है, सिलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाइज द सेम कंडीशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द डॉट्स इन द फिगर एक्स। फिगर एक्स यहाँ पे है, ठीक है आपका, और ये आपका डॉट जहां पे है, इसमें क्या पता करना है आपको, डॉट का प्लेसमेंट, ठीक है, कंडीशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ डॉट। यहाँ पे एक ही डॉट है, दो भी डॉट होते हैं, ठीक है, तो एक ही डॉट है यहाँ पे, ये डॉट आपका, इस डॉट का प्लेसमेंट का कंडीशन आपको पता करना है, क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर आप कंडीशन देखेंगे तो सिर्फ एक ही कंडीशन होता है इसमें कि ये डॉट किस किस में है। यहाँ पे 3 फिगर आप गौर से देखेंगे तो 3 फिगर है, एक आपका ये ट्राइंगल है, ठीक है, दूसरा जो है वो आपका सर्किल है ये वाला, और तीसरा जो आप देखेंगे वो आपका ये स्क्वायर है, ठीक है। तो आप अगर इस डॉट के ऊपर गौर करेंगे तो ये देखने को मिलेगा, डॉट में क्या है, डॉट जो है वो आपका सर्किल और ट्राइंगल के अंदर है, ठीक है, स्क्वायर के बाहर है। बस इतना आपको ढूंढना है, ठीक है। क्या ढूंढना है, इन चारों फिगर में ऐसा फिगर ढूंढना है जिसमें अगर मैं वहां पे पॉइंट को रख सकूं कि ट्राइंगल और सर्किल के अंदर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मिसाल के तौर पे फिगर ए में देखेंगे हम, अगर मैं यहाँ पे रखूं पॉइंट, ठीक है, पॉइंट मुझे रखना है, अगर मैंने पॉइंट यहाँ सर्किल अगर यहाँ रख दिया तो सर्किल और स्क्वायर के बीच में आ जाएगा, यानी सर्किल पे भी आएगा और स्क्वायर पे भी आएगा। स्क्वायर पे आपको देना नहीं है, यहाँ देंगे तो सिर्फ स्क्वायर पे आएगा, यहाँ पे देंगे तो ट्राइंगल और स्क्वायर में आ जाएगा, यहाँ देंगे तो ट्राइंगल में आ जाएगा, यहाँ देंगे तो सिर्फ सर्किल में आएगा, ठीक है। तो इसमें पॉसिबल नहीं है, ये इस डॉट को प्लेस करना इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा फिगर आपको इसमें चूज करना है जिसमें ये सेम कंडीशन पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो कहाँ पे पॉसिबल होगा, इसमें देखिए, इसमें कहीं पे है पॉसिबल, यहाँ पे अगर देते हैं तो ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्किल तीनों में आ जाएगा, यहाँ देते हैं तो सर्किल और स्क्वायर में हो जाएगा, यहाँ देते हैं तो सिर्फ ट्राइंगल में होगा, यहाँ देते हैं तो ट्राइंगल और स्क्वायर में होगा। तो हमें चाहिए सिर्फ ट्राइंगल और सर्किल। ट्राइंगल और सर्किल कहाँ पे है, ठीक है, तो वहां देखेंगे हम ट्राइंगल और सर्किल, ये देखिए इसमें अलग है। यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट दे दिया तो ये सर्किल में भी आया और ट्राइंगल में भी आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नॉन वर्बल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा फास्ट करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चूज द वर्ड दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है। यहाँ पे ऑड मैन आउट आपको बताना है, यानी विप्योर से रिलेटेड इनमें से 4 में से कौन सा नहीं है। अगर ये विप्योर नहीं भी होता तो भी आप डायरेक्ट भी बता सकते थे कि इसमें ऑड मैन आउट क्या होगा, ठीक है। इसमें ऑड क्या है, रेड एक कलर है, इंडिगो भी एक कलर है, ऑलिव कलर नहीं है, येलो भी एक कलर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओलिव जो है वो कलर नहीं है और ये विबग्योर जो है वो कलर, 7 कलर इसमें है, ठीक है। विबग्योर में आपको मैं बता दूं 7 कलर आते हैं, कौन कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ये सारे कलर हैं और इसमें ऑलिव जो है वो कलर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। चूज द सेट ऑफ फिगर, ये भी नॉन वर्बल है, चूज द सेट ऑफ द फिगर्स विच फॉलोज द गिवन रूल। यहाँ रूल के हिसाब से आपको इसमें चूज करना है। तो रूल क्या है, व्हाट इज द रूल, रूल इज क्लोज्ड फिगर्स लूजिंग देयर साइड्स। जो क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, यानी कि जो अंदर वाला फिगर है वो क्लोज्ड फिगर लूजिंग देयर साइड्स एंड ओपन फिगर्स गेनिंग देयर साइड्स। जो क्लोज फिगर है, ठीक है, इसमें 2 फिगर्स हैं, ये बड़ा वाला जो है हेक्सागोन, ये जो है वो क्लोज फिगर है, और अंदर का जो फिगर है वो ओपन फिगर है, ये क्लोज नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि क्लोज्ड फिगर्स लूजिंग देयर साइड्स, जो क्लोज फिगर्स हैं वो, क्लोज फिगर है वो अपना साइड लूज करता जा रहा है, यानी कम होता जा रहा है उसका साइड, और ओपन फिगर जो है उसका साइड गेन करता जा रहा है, साइड बढ़ता जा रहा है। तो इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा फुल क्लोज था, तो यहाँ पे एक कम हो गया, यहाँ पे कम नहीं हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं कम हुआ, सेम है। इसका मतलब कि ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोज फिगर क्लोज ही है, लूज नहीं कर रहा है साइड, ये भी नहीं हो सकता है।
सी में देखेंगे यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे एक यहाँ पे इसने कम किया, यानी एक साइड कम हो गया। यहाँ पे देखिए एक और ये दो साइड कम हो गया, यहाँ पे एक दो तीन साइड कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कम, यानी ये फर्स्ट रूल जो है, क्लोज्ड फिगर्स आर लूजिंग देयर साइड्स, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब ओपन फिगर देखिए, ओपन फिगर ये एक साइड था, यहाँ पे दो साइड हो गया, यहाँ पे एक दो तीन साइड हो गया, यहाँ पे एक दो तीन चार साइड हो गया, ठीक है। तो गेन करता जा रहा साइड ओपन फिगर, ठीक है। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है हमारा रूल, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो डी देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप डी देख सकते हो कि इसमें क्या कमी है। यहाँ पे एक साइड है, यहाँ पे एक और ये दो साइड है, यहाँ पे एक और ये दो दो ही साइड है, फिर यहाँ पे गेन कर लिया, इसको लूज करना है, ठीक है। तो तीन साइड यहाँ पे ये भी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है, ठीक है। ये वर्बल टाइप क्वेश्चन है, वर्बल रीजनिंग। क्या स्टेटमेंट है, एक्टर, ये सेम इसको आप बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो वेन डायग्राम जो है उसको, वेन डायग्राम को ही स्टेटमेंट में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, एक्टर्स आर सिंगर्स, यानी ऑल नहीं लिखा है, एक्टर्स आर सिंगर, यानी एक्टर्स हैं कुछ, जिसमें से कुछ एक्टर्स सिंगर भी हैं, ठीक है। एक्टर्स आर सिंगर। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, ठीक है। जितने भी सिंगर हैं वो सारे सिंगर डांसर हैं, इसका मतलब कि सारे डांसर सिंगर भी हो गए, ठीक है। और कुछ सिंगर एक्टर भी हैं, कुछ एक्टर सिंगर भी। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन 1 क्या निकला है कि सम एक्टर्स आर डांसर, सम एक्टर्स आर डांसर, ठीक है, सही बात है। सम एक्टर्स आर सिंगर्स एंड ऑल सिंगर्स आर डांसर, दैट मींस सम एक्टर्स आर डांसर, ये करेक्ट है। नो सिंगर इज ए एक्टर, नो सिंगर इज ए एक्टर, यानी कुछ एक्टर सिंगर है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि नो सिंगर इज एक्टर, तो ये स्टेटमेंट, इनका कंक्लूजन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ एक्टर्स तो सिंगर हैं, कुछ सिंगर एक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, अब आपने ये कंक्लूजन तो यहाँ निकाल लिया अपना कि 1 सही है और 2 गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज करके लगा देना है। ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है, सिर्फ पहला वाला फॉलो कर रहा है। ओनली 2 कंक्लूजन फॉलो, ओनली ये सेकंड वाला फिर सही है। आइदर 1 और 2, कोई सा भी दोनों में से हो सकता है, ठीक है। नाइदर 1 नाइदर 2, कोई सा भी नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या है, 1 फॉलोज, यानी जो पहला कंक्लूजन है आपका वो सही है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एनालॉजी है, ये नॉन वर्बल वर्बल है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है, क्या देखना होता है कि कितने डिजिट के बाद, कितने लेटर्स के बाद अगला लेटर आ रहा है, सिर्फ ये देखना है कि आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। सबसे पहले तो ये देखना है, तो जहाँ जी है यहाँ पे जे है, तो जी के बाद आता है जे, तो यहाँ पे फॉरवर्ड है, ठीक है, फॉरवर्ड है। और कितना फॉरवर्ड है वो भी आपको कैलकुलेट करना है, क्या सबका सेम है, ठीक है। अगर 2-3 का सेम है तो सबका चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जी के बाद कितने के बाद जे आता है, तो जी के बाद होता है एच आई, 2 का गैप है, उसके बाद वाला नंबर जे है। उसी तरह सी ई में देखना है, ई और एच में क्या है, एफ और जी का गैप है, 2 का गैप है और एच लिखा हुआ है। सी और एफ में क्या है, डी ई का गैप है और एफ आ गया, इसका मतलब 2 का गैप आपको देना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम फॉरवर्ड में 2 कर लेंगे। तो क्यू के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू, उसके बाद आर एस का गैप रहेगा और टी आएगा, एस के बाद टी यू का गैप रहेगा, वी आएगा, यू के बाद वी डब्ल्यू गैप रहेगा, एक्स आएगा, और डब्ल्यू के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई का गैप रहेगा और जेड आएगा। तो टी वी एक्स जेड, टी वी एक्स जेड आपका डी में है, तो ये आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड से ज्यादा आपको इसमें लगाना ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। 10-10 सेकंड में आप इसमें क्वेश्चन कर लोगे, तभी जाकर आप मैथ्स का क्वेश्चन, हार्ड वाले क्वेश्चन पे पहुंच पाओगे, वरना पहुंच ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं पहुंचने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन वर्बल क्वेश्चन है। क्या है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। ऑड मैन आउट आपका, ये नॉन वर्बल में ऑड वन आउट करना है नॉन वर्बल में, ठीक है। इसमें आपको क्या खास लग रहा है आपको, देखिए 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से में एक हिस्सा पेंटेड है ब्लैक, ठीक है। सब में 4 हिस्से हैं, सब में एक ब्लैक है, तो इसके अलावा और क्या डिफरेंस आ गया, ये ऊपर है, बाकी सब एक जगह पे है। अगर मैं सबकी नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 4, ठीक है। तो सब में फोर्थ वाला, यानी इसमें भी फोर्थ वाला, इसमें भी फोर्थ वाला और इसमें भी फोर्थ वाला पेंटेड है, लेकिन इसमें सेकंड वाला पेंटेड है, ठीक है। एक ये भी कर सकते हो, और दूसरा ये भी बोल सकते हो कि वो नहीं बोल सकते क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गोल है तो इसको रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो लॉजिक लगेगा नहीं, यहाँ पे लॉजिक वही लगेगा कि ये सेकंड वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें पेंटेड है, या बाकी सब में फोर्थ वाला, तो यहाँ पे आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
चूज द वर्ड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग वर्ड। यहाँ पे भी ऑड मैन आउट है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये बताना है कि कौन सा डिफरेंट है इसमें चारों में से। तो ये एक जॉन्डिस है, कैटरैक्ट है, डिप्थेरिया, एनीमिया है, सारी बीमारियां हैं, ठीक है। बीमारियों में भी आपको कैटेगराइज करना है कि एक तरह की बीमारी कौन है और सब में अलग बीमारी कौन है। तो जॉन्डिस आपको पता है लीवर का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कैटरैक्ट जो है वो आई का प्रॉब्लम होता है, और डिप्थेरिया जो है वो थ्रोट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये सब आपने क्लास 5 या क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। 5 में भी पढ़ाया जाता है। डिफिशियंसी डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। इस तरह के आपको 5th क्लास में पढ़ना और 8th में पढ़ना है। एनीमिया जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज है, ब्लड की कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑर्गन का प्रॉब्लम है, यानी ये भी एक ऑर्गन का प्रॉब्लम है, ये भी ऑर्गन का प्रॉब्लम है, यानी ये बी सी ये चारों ऑर्गन के प्रॉब्लम्स हैं। यानी लीवर का प्रॉब्लम हो तो जॉन्डिस, आंख का प्रॉब्लम होता है तो कैटरैक्ट, डिप्थेरिया, थ्रोट का प्रॉब्लम होता है डिप्थेरिया। लेकिन ये जो एनीमिया है ये है आपका डेफिशिएंसी डिजीज, यानी ब्लड की कमी हो जाए बॉडी में तो उसको एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों में सबसे अलग ये दिख रहा है मुझे, तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया, ठीक है। क्यों हो जाएगा मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, सिलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर। ये एनालॉजी है, यानी नॉन वर्बल में एनालॉजी, नॉन वर्बल एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी में क्या था, जो रिलेशन इन दोनों में है वही सेम रिलेशन इसमें और इसमें होना चाहिए। इन चारों फिगर में से आपको 5 फिगर है यहाँ पे, तो इसमें से आपको चूज करना है कि क्या आएगा इन दोनों के। तो इसमें आप रिलेशन देखेंगे बहुत इजी है, बच्चा भी बता सकता है कि ये ऊपर से नीचे कर दिया गया, यानी ये वाटर इमेज है, ठीक है। वाटर इमेज है ये। वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर का जस्ट नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी जब ऊपर से नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है यहाँ पे देखिए सब में ऊपर से नीचे आया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये देखिए आपको यहाँ पे क्या पॉइंट क्या पकड़ना है, ठीक है। ऐसे आप देखते रह जाएंगे, समझ नहीं आएगा। इसको आप जब नीचे करोगे तो ये जो नीचे का डंडा है ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये पार्ट जो है आपका, ये खड़ा पार्ट जो है वो खड़ा ही रहेगा, ये जस्ट नीचे आ जाएगा। तो खड़े में कौन सा है, ये एक खड़ा है, ये वाला पार्ट, और ये पार्ट खड़ा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये इसमें मिरर इमेज भी आ गया है, यानी ये पलटी भी हो गया, यानी जब नीचे करोगे आप तो ये जस्ट ये वाला पोर्शन सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके ठीक नीचे यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऊपर का जब नीचे करोगे तो ये ठीक यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये यहाँ इस तरफ आ गया है, राइट साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में तो ये राइट साइड में आ गया, इसका मतलब ये मिरर इमेज है, ठीक है। आपको वाटर इमेज बनाना है तो वाटर इमेज आपका ये वाला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ए बी सी डी छूट गया, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करना है, यहाँ पे भी एनालॉजी है। स्क्रिबल, राइट, स्टैमर, वॉक, प्ले, डांस, स्पीक। स्क्रिबल आपको पता है क्या होता है, स्क्रिबल एक तरह की बीमारी है, बीमारी नहीं है, एक तरह का प्रॉब्लम है जो कि लिखने में बच्चों को या बड़े को भी होता है, लेकिन लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। लिखने में दिक्कत होती है, उसको स्क्रिबल बोलते हैं। उसी तरह बोलने के जो बीमारी होती है, बोलने में हम हकलाते हैं, हकलापन को बोलते हैं स्टैमरिंग, ठीक है। अगर कोई बोलने में हकलाता है तो उसको स्टैमरिंग बोलते हैं। तो जिस तरह बोलने में हकलाना होता है उसी तरह लिखने में स्क्रिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो इन दोनों का रिलेशन है वो सेम रिलेशन स्टैमर और स्पीकिंग में है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी डी, स्पीकिंग, यानी स्टैमरिंग इज प्रॉब्लम विद स्पीकिंग, सेम स्क्रिबल इज प्रॉब्लम इन राइटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, ठीक है। मिरर इमेज यहाँ पे पता करना है आपको। तो मिरर इमेज में आपको पता है कि राइट का लेफ्ट होता है, ठीक है। ठीक इसको उठा के ऐसे पलटी कर देना है। तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, ये ई इधर आ जाएगा, यहाँ पे भी ई है, ठीक है। ये ई यहीं का यहीं रहेगा, बस इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और लास्ट का ई भी जो होगा वो भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब आपको पता है, सारे लेटर्स का जब मिरर इमेज होता है तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली वो अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। और जो वाटर इमेज होता है वो वर्टिकली होता है। तो हॉरिजॉन्टली जब इसको इधर उठा के ले जाएंगे तो ई यहाँ, ये ई यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है। और ये ई ऐसा हो जाएगा, और ये एफ कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एफ आएगा, ये ऐसा बन जाएगा। फिर से एफ है तो वो ऐसा बन जाएगा, फिर ई है तो फिर ई बन जाएगा, सी है तो ये हो जाएगा, ठीक है। सब राइट टू लेफ्ट टू राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का कौन सा है, यहाँ पे ई सेम है, ई सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव, यानी यहाँ पे एफ आना चाहिए तो यहाँ पे वी है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ यहाँ पे देखेंगे तो, ठीक है, यहाँ पे एफ देखेंगे
तो यहाँ पे उल्टा उल्टा एफ हो गया, दोनों एक दूसरे का अपोजिट एफ हो गया। ये तो सीधा सीधा इफेक्टिव है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा बचा इन दोनों में से, यहाँ पे वी है तो यहाँ पे एफ होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो हमारा बचा वो ए बचा। बहुत ही ध्यान से देख के क्वेश्चन करने की जरूरत है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक, क्योंकि सारे मिलते जुलते ही फिगर्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के आंसर लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द सेकंड टर्म ऑफ द सेकंड पेयर। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा नंबर है, तो जहाँ पे बहुत बड़ा नंबर होता है यहाँ पे कोई डिफरेंस होता नहीं, ठीक है। ये सेम आपका एनालॉजी है, जिसमें सिर्फ जैसे एबीसीडी में आप आगे पीछे नंबर देख के, लेटर देख के आप चेक करते हो, वैसे इसमें सिर्फ आगे पीछे का ही रहता है। जहाँ बड़े नंबर आते हैं ना वहाँ पे इसी टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 है, यहाँ पे 7 है, तो 2 का डिफरेंस है। यहाँ 8 है, यहाँ पे 6 है, फिर 2 का डिफरेंस है। यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, फिर 2 का डिफरेंस है। फिर यहाँ 6 और ये 4 है, फिर 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, 2 कम करते हुए जाना है। तो यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ 6 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ 7 है तो क्या आ जाएगा 5, और यहाँ 3 है तो क्या आ जाएगा 5। सॉरी, बढ़ाना है ना, 7 है तो यहाँ 9 आ जाएगा, कम हो रहा है, सॉरी कम हो रहा है। तो 4 का 2, 6 का 4, 7 का 5 और 5 का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 4 5 1 आ जाएगा हमारा आंसर, 2 4 5 1। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। इसमें से ऑड मैन आउट आपको चूज करना है। इंच है, ऑन्स है, सेंटीमीटर है, यार्ड है। इंच किस चीज का यूनिट है आपको पता है, क्लास 5 वालों को भी पता है, क्लास 8 वालों को भी पता है। इंच जो है वो डिस्टेंस हम नापते हैं, दूरी, ठीक है। इंच छोटा सा यूनिट है दूरी नापने के लिए। ऑन्स जो है वो वेट के लिए होता है। सेंटीमीटर भी आपके डिस्टेंस के लिए है, ठीक है। और यार्ड भी जो होता है वो डिस्टेंस के लिए होता है। तो ये ऑड आपको दिख रहा है कि एक जो है वो वेट के लिए, बाकी सारे डिस्टेंस के लिए यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे ऑड मैन आउट कौन सा हो जाएगा, ऑन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, फॉर ईच आइटम फाइंड द वर्ड दैट कंप्लीट्स द बॉटम रो ऑफ वर्ड। ठीक है, इन तीनों का रिलेशन देख के इसमें तीसरा वर्ड क्या आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो एप्पल्स है, फ्रूट है, सुपरमार्केट है। एप्पल्स और फ्रूट में क्या रिलेशन है, एप्पल एक तरह का फ्रूट है। एप्पल इज अ टाइप ऑफ फ्रूट एंड दिस फ्रूट वी कैन बाय फ्रॉम सुपरमार्केट, ठीक है। तो ये मिलने की जगह है, कहाँ पे ये फ्रूट मिलता है, ठीक है, वो सुपरमार्केट में मिलता है। और ये एप्पल क्या है, ये टाइप है, ये टाइप हो गया और ये प्लेस हो गया। तो नॉवेल क्या है, टाइप ऑफ बुक है, और बुक का प्लेस क्या हो जाएगा, पी, ठीक है, प्लेस हो जाएगा आपका बुक स्टोर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, fill in the blanks in the middle of the series or end of the series of the or end of the series, ठीक है। fill in the blanks in the middle of the, यहाँ पे मिडिल है तो एंड तो नहीं होगा, यहाँ पे मिडिल ऑफ द सीरीज में आपको फिल करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे B2 है, यहाँ पे B0 है, यहाँ पे B5 है, यहाँ पे B कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सब यानी कि सब में नहीं है नंबरिंग, एक एक में है, सब सारे उसमें एक में है, इसमें भी एक में है, इसमें भी एक में, एक में भी एक। यहाँ बी में है, यहाँ पे डी में, तो यहाँ बी में है तो यहाँ पे सी में होना चाहिए, ठीक है। सी के अंदर ये BCD 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 है, तो यहाँ पे BCD BCD सबका सेम ही होना चाहिए, BCD आएगा यहाँ पे। लेकिन जो नंबरिंग है यहाँ पे बी पे नंबरिंग है, यहाँ सी पे है, यहाँ पे डी पे, फिर बी पे, फिर सी पे। और मतलब प्लेसमेंट प्लेस तो आपने चेक कर लिया कहाँ पे सी पे नंबरिंग आएगा, ठीक है। सिर्फ एक पे आएगा, सी पे आएगा, और इसमें एक ही आंसर यहाँ पे बी है जिसमें सी पे नंबरिंग है। तो आपको नंबर पता करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे पता कर सकते हो आप। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे गैप है, और यहाँ पे 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो क्या हो जाएगा, सीरीज है 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC3D। करेक्ट आंसर तो आपको पहले ही पता चल चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, चूज द वर्ड दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ये जो वर्ड है इसके लिए सबसे नेसेसरी क्या है, एसेंशियल वर्ड, ठीक है, ये वर्बल है। तो पेन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, कट जरूरी है, बर्न जरूरी है, नॉसियंस जरूरी है, ठीक है, या हार्ट जरूरी है। हार्ट मींस चोट लगना। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है पेन के लिए, कट। ऐसा बहुत सारा कट होता है जिसमें कट हो जाता है लेकिन आपको पेन नहीं होता। बर्न भी बहुत सारा है, बर्न में जब तक आप टच नहीं करेंगे बर्न वाले जगह पे तब तक पेन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें पेन के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो हार्ट है। हार्ट मतलब चोट लगना। चोट लगेगा तो आपको कैसा भी चोट लगे पेन जरूर होगा। तो सबसे एसेंशियल पार्ट जो हो गया पेन के लिए इन चारों में वो है हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है, ये एक ये कोडिंग है,
ठीक है, इसका मतलब बेल्ट, फैन बेल्ट होता है। ठीक है, ये जो कोडिंग है इसका मतलब फैन बेल्ट होता है। और ये जो कोडिंग है PIXNGORBL, ये सीलिंग फैन का कोडिंग है। ARTHTUSL मीन्स टाइल रूफ, ये टाइल रूफ का कोडिंग है। इन तीनों को की मदद से आपको ये बताना है कि सीलिंग टाइल का क्या कोडिंग होना चाहिए इस लैंग्वेज में, जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, AL आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ये इसका सीलिंग टाइल का क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका तरीका क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉमन वर्ड किसमें है। तो इन दोनों में अगर हम मैच करेंगे तो आपका कॉमन, आपका यहाँ पे फैन कॉमन है, यहाँ पे फैन कॉमन है, यानी इसके पहले फैन है, इसमें बाद में फैन है। ठीक है, तो इसमें देखना है इन दोनों में के कॉमन क्या है। तो GORBL, इतना पार्ट देखेंगे, GORBL, और ये पार्ट GORBL। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, फैन का मुझे पता चल गया कि GORBL होता है, फैन का होता है GORBL। ठीक है, तो फैन का अगर ये होता है तो बेल्ट का आपको पता चल गया। ठीक है, बेल्ट का पता चल गया, सीलिंग का पता चल गया। अगर इसको अलग कर दें तो हमें चाहिए क्या, सीलिंग चाहिए और टाइल चाहिए। ठीक है, फैन से कोई मतलब नहीं है। फैन इसलिए किया मैंने क्योंकि अलग करना है, कॉमन है इसलिए आपको पता चल जाएगा। दो जगह पे फैन है इसलिए आपको पता चलेगा कि ये फैन का है। ठीक है, और इससे ये पता चलेगा कि ये जो FLUR है वो बेल्ट का है। ठीक है, FLUR ये बेल्ट का है, और यहाँ पे PIXN जो है वो सीलिंग का हो गया। ठीक है, यहाँ पे सीलिंग पहले है तो सीलिंग का हो गया PIXN। ठीक है, अब टाइल का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो टाइल रूफ। ठीक है, टाइल रूफ है तो PIXN टाइल रूफ है। टाइल रूफ में आपको ये पता नहीं चलेगा कि टाइल का कहाँ तक है और रूफ का क्या है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। आंसर देखेंगे, हमारा आंसर में अगर PIXN दो जगह होता तो फिर हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता पूरा पता करने के लिए। तो ये चूंकि यहाँ पे आंसर में सिर्फ एक ही जगह PIXN है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा कंप्लीट D हो जाएगा। ठीक है, PIXN ARTH। ठीक है, टाइल रूफ में से ARTH इतना जो पार्ट है वो टाइल का है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको डी कोडिंग करना होता है किसी भी आर्टिफिशियल लैंग्वेज का। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो बिल्कुल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि हमारा ऑनलाइन ट्यूशन कह लें या कोचिंग कह लें या प्रिपरेशन कह लें, ऑनलाइन प्रिपरेशन होता है सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए। और वो चार्जेबल है वो, यानी उसमें पैसे देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, बिल्कुल रीजनेबल है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं उनकी तरह नहीं है, ये बिल्कुल हेल्प करने वाला इंस्टीट्यूट है। इसमें इंस्टीट्यूट नहीं है बल्कि सिर्फ ऑनलाइन तैयारी होती है, तो बहुत ही मामूली सा फीस लगता है इसमें, और लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, लड़कियों के लिए क्लास 6 में अगर लड़कियां तैयारी कर रही हैं तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ट्यूशन कोचिंग के लिए बिल्कुल ऑनलाइन होगा, ये जूम पे पढ़ाई होती है हमारी, जूम मीटिंग्स पे, जूम सॉफ्टवेयर पे। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, लड़कियां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाया जाएगा, लेकिन सिंसियर होंगी तभी। ठीक है, उसके लिए एक शर्त है कि उनका टेस्ट होगा। अगर टेस्ट में मोर देन 75% लाती हैं तो ही उनका एडमिशन हो पाएगा इस कोचिंग में। ठीक है, हमारे कोचिंग में वो एनरोल हो सकती हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले टेस्ट देना होगा। तो जो भी लोग तैयार हैं टेस्ट देने के लिए वो बिल्कुल अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।